चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल हो जिसमें हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। तो बिल्कुल मैं 2016 से 2000 सॉरी 15 से जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आया है 2023 तक वो सभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। 2015 में जितना भी कॉम्प्लेक्स आया है, फिर इसके बाद 16, इसके बाद 17, इसके बाद आगे होता रहेगा। ठीक है, और आप मेरे साथ कंसल्टेशन बना के रखें ताकि आप समझ सकें कि कॉम्प्लेक्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया है द बॉयज हैव कम बैक। ठीक है, द बॉयज हैव कम बैक यानी कि लड़के वापस आ गए हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ यानी कि वे पिछले माह दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे। ये 2015 में आया था। ठीक है ना, 2015 में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, इसका कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स हु से बनता है, विच से बनता है, डेट से बनता है। ठीक है, तो जो जिसने जिन्होंने के अर्थ में होना चाहिए, जो जिसने जिन्होंने। अब देखो यहाँ पर द बॉयज हैव कम बैक, लड़के वापस आ गए। जो यहाँ क्या लगा दो, जो यानी जो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ पर, हु। जो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हु। हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है तो नाउन के बगल में यानी कि इसके बाद लिख देते हैं। अब बॉयज यहाँ लिख देंगे पूरा सेंटेंस, हु वेंट टू लास्ट दिल्ली लास्ट मंथ, और बाकी कॉमा लगा के लिख देंगे हैव कम बैक, ऐसे भी बना देते हैं। ठीक है, देखो द बॉयज, ठीक है, यहाँ लिख दो हु, दी की जगह लगाया हु, पूरा जो कहते हो लिख दो हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। ठीक है, यहाँ कॉमा लगाइए, हैव कम बैक, हैव कम बैक। ठीक है, इस तरीका से बनाइए। अच्छा, आप यहाँ पर भी हु लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर भी हु लगा सकते हैं। दे को हटा दो तो भी आपका सही हो। ये भी 2015 में पूछा गया है, 2015 में ये भी आया है। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। वह, इसका देखो हिंदी अगर आप लोग सुन लोगे तो हिंदी से ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है ना, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा था, तो मैं, वह मेरे पास आया जो जो ऐसे लिख रहा था, फिर आया जो। तो यहाँ पर आई की जगह हम जो के लिए क्या लिख दें, हु लिख देंगे। इसे यहाँ लिखा जो, यहाँ लिख देंगे हु। तो आप बनाइए ही, बाकी ज्यों का त्यों लिखना पड़ता है। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। हु वॉज राइटिंग, फिर एन ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। यहाँ पर आप हु लगा दीजिए, बाकी ज्यों का त्यों हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये भी 2015 क्योंकि सेट चल रहा है, 2015 में आए थे, फिर ये दो सेंटेंस 16 में भी आए हैं। ठीक है, यू आर टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ये तो मैंने कई बार भी देखा है, आप भी देखोगे क्योंकि पूरा हल करवा रहे हैं। कई बार पूछा गया है, इसका कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर भी टू आया, यहाँ पर भी टू। आप लोगों ने रिमूव टू वाला नियम पढ़ा होगा, तो वही नियम इसमें लगा दो। यू आर और टू की जगह सो गुड, फिर टू की जगह क्या कर दोगे, दैट, फिर यू। अब आपको लिख देना है कैन नॉट, बाकी जो कहते हो लिख दो, बी आर सक्सेसफुल, वी आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ठीक है, इस तरीका से बना दो। आगे दिया गया है द बेल रैंग, घंटी बजी, घंटी बजी। दे ऑल कम अप, केम अप एडवांस, एडवांस में थोड़ा शीघ्र, वे शीघ्र आ गए। घंटी तो ऐसे देखो, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही वो ठीक आ गए, जल्दी आ गए। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। और ऐसा नहीं करना है तो दे ऑल केम अप एट वंस, इसको पहले लाइए, प्रिंसिपल क्लोज कर लो इसको। दे ऑल केम अप एट वंस,
वे शीघ्र आ गए। व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजी। व्हेन द बेल रिंग, इस तरीका से बना लीजिए। ये वाला थोड़ा सा बच्चे कहते थे कि सर जी ये थोड़ा हार्ड है, इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है। करण हैज फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन। करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया है। करण फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया है। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, कारण उसकी लापरवाही है। ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो आपको यहां तो कुछ करना नहीं है, यही करना है जो कुछ करना है। क्योंकि रीजन मतलब बताता है कारण, कारण बताता है कौन, वाई या बिकॉज या एज। ठीक है। क्योंकि ही इज केयर, तो क्योंकि लगा दो, बिकॉज लगा देंगे यहां, या एज लगा दो, कुछ भी। कैसे, देखो ध्यान देना, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। करण हैज, ज्यों का त्यों लिखना है इसे, फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन एज, क्योंकि यहां बिकॉज भी लगा सकते हैं। ही इज केयरलेस, क्योंकि वह केयरलेस है। ही इज केयरलेस, नेस नहीं लगाएंगे। ठीक है। ही इज केयरलेस। ठीक है। इस तरीका से बना लो। आगे दिया गया दिस इज द हाउस, यह वही घर है। दिस इज द हाउस, यह वही घर है। ही वाज बोर्न हियर, वह यहाँ पैदा हुआ था। तो यहाँ पर देखो, जब हमने मतलब क्या बताया था, जहां आ जाए हियर वहां लगा दो दियर, वो सॉरी, जहां आ जाए हियर वहां लगा दो वियर। स्थान पूछ रहा है ना, तो स्थान के लिए क्या लगाएंगे, वियर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वियर। तो आप लगाइएगा दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, यहां लगा दो वेयर, जहां ही वॉज बोर्न, ऐसे ही वॉज बोर्न, इस तरीका से। दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न, ऐसे बना लो। वी मस्ट लव द पुअर, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। गांधी जी टॉट अस सो, गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया। तो देखिएगा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या, पहले तो गांधी जी सिखाएंगे तभी तो प्रेम करेंगे। तो मतलब गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया कि हमें गरीबों से प्रेम, तो प्रिंसिपल क्लॉज तो ही हुआ ना, गांधी जी ने हमें सिखाया। तो आप यहाँ इसको पहले लिखिए, गांधी जी टॉट, गांधी जी टॉट अस, यहाँ लगा दो दैट। गांधी जी टॉट अस, सो हटा दो, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हमें सिखाया दैट की वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से, वी मस्ट लव द पुअर, कि हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए। इस तरीका से बनाएंगे। अब ये आगे देखेंगे, ये 2016 में आए हैं, 2016 में आए हैं, ये भी 2016 में आया है। ये 2015 तक के हैं, 16 अभी 16 चलेगा, 17, 18, 19, 20। ठीक है। 21 में पेपर नहीं हुए थे, 22, 23 चलेगा। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर पहली बार है। अभी और आगे देखेंगे। 2010 में जो सेट थे, वो सॉरी 2015 का नहीं था, अभी जो अभी आगे पढ़ चुके हैं 2009 से है, वो 2009 से 24 तक का है। ठीक है। मैं भूल गया था, ये 2010 के हैं, इसके बाद यहाँ से 2011 शुरू होगा। ठीक है। 2010 में वी वांट टू स्टडी, ठीक है, वी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स देखिएगा, हम पढ़ना चाहते हैं। वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, एक अच्छी नौकरी के लिए हम प्रेरित होते हैं। ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज बना लिया कि हम एक नौकरी के लिए एस्पायर होते हैं। ठीक है, प्रेरित होते हैं। तो इसको हम आगे लिख दें। ठीक है। तो वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब, ठीक है, गुड जॉब। तो वी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब बिकॉज, ठीक है, वी वांट टू स्टडी। इसको ऐसे ना बनाएं।
बी एस्पायर टू गेट अ गुड जॉब। तो देखिएगा, इसको हम कल्पना में बना देते हैं। इफ यानी कि यदि, इफ वी वांट टू स्टडी, यदि हम पढ़ेंगे तो वी मे गेट अ गुड जॉब। ठीक है, इस तरीका से हम इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह हम संभावना में लिख दिया। ठीक है, कल्पना में मैंने पहुंचा दिया। यदि हम पढ़ेंगे तो बी में गेट अ गुड जॉब, हमें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे, दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड, दिस कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर भी दिस आया, यहाँ पर भी दिस आया। ठीक है, और कंजक्शन जोड़ने वाला जो होगा कॉम्प्लेक्स में, वो तो आपका दैट होगा। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर आप इसको इट मान ले। क्या मान ले? इट। तो इसके यानी कि आप देखिएगा यहाँ रिमूव टू वाला सिस्टम लगेगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज सो गुड दैट, की यहाँ लिखे इट कैन नॉट बी ट्रू। समझ में आ गया होगा, यहाँ इट लगा दो, बस हो गया। क्योंकि दिस और दैट साथ में नहीं आ सकते हैं, दिस और दैट साथ में हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दिस इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, तो इसको हमने इट कर दिया। ठीक है, कभी कभी चेंज भी करने, 2010 का है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, 2010 का है, जब आप 1-2 की क्लास में पढ़ रहे होंगे उस समय का है। उस समय थोड़ी हार्ड रूल हुआ करते थे। ठीक है ना, आगे वी वॉज इल, हम बीमार थे। ही कुड नॉट, सॉरी ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह फंक्शन अटेंड नहीं कर सका। अब यहाँ पर देखो, कुछ बच्चे डेट लगा देंगे, बस अपना काम खत्म, ऐसा नहीं। तो ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज, क्योंकि वह बीमार था, यानी कि वह फंक्शन को अटेंड न कर सका क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि से जुड़ेगा तो आप लिखेंगे ही कुड नॉट अटेंड, ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, ही वॉज इल, ऐसे बना लो, बिकॉज ही वॉज इल। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ 2011 में शुरू होता है, यहाँ से लॉर्ड विलिंगटन फॉर द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, बड़ी चतुराई से, बड़ी कलात्मक तरीके से लॉर्ड विलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा। ही डिफीटेड नेपोलियन, उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। तो यहाँ क्या करोगे, तो जिसने नेपोलियन को हरा दिया, लॉर्ड विलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा। लॉर्ड विलिंगटन ने वाटरलू का युद्ध लड़ा, जिसने नेपोलियन को हरा दिया। तो हु की जगह क्या आ जाएगा, वही की जगह क्या आ जाएगा, हु डिफीटेड नेपोलियन। बस सिंपल सी बात है। देखो कैसे बनेगा, ज्यों का त्यों लिखना है। लॉर्ड विलिंगटन फॉट द बैटल, ज्यों का त्यों लिखते जाइए, बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, हु, ही की जगह क्या लगाया, हु, बाकी ज्यों का त्यों डिफीटेड, जिसने नेपोलियन को हरा दिया। आया समझ में? इस तरीका से आपका कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये दोबारा आया है, ये 2009 में भी आया था, 2011 में भी आ गया है। कई बार ऐसा भी होता है कॉम्प्लेक्स, एक बार आपने पढ़ लिया वो दोबारा भी इसलिए कहते हैं कि पुराने सेट जितने भी हों सबको हल कर लो। और मैं तो आपको 2009 से करा रहा हूं, यानी कि 2009 से 2023 तक 14 साल पुराना मटेरियल आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, 14 साल तक पुराना वाला मटेरियल।
तो वी मस्ट लव द पुअर, गांधी जी टॉट अस सो। तो आप लिखिएगा गांधी जी टॉट अस, गांधी जी टॉट अस दैट कि वी मस्ट लव द पुअर, वी मस्ट लव द पुअर, इस तरीका से। ठीक है, दिस इज पोरबंदर, यह पोरबंदर ही है। महात्मा गांधी बाज बॉर्न हेयर, महात्मा गांधी का जन्म यहाँ हुआ था। देखो मैंने बताया था जहां दिखाई दे हेयर वहां लगा दो वेयर, तो यहां आपको लगाना है वेयर। तो दिस इज पोरबंदर, दिस इज पोरबंदर वेयर, बाकी जो कहते हो महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है? चलिएगा हम आगे देखेंगे 2011 में अभी जो बचे हुए कॉम्प्लेक्स हैं उनको, इसके बाद 2012 को भी हम देख रहे हैं अभी। ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, 2011 में जो आया था। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, वह कार नहीं खरीद सकता है। ठीक है, तो वह बहुत गरीब है या वह इतना गरीब है, यहां आप दैट लगा दो। क्या लगा दो? दैट, कि वह एक कार नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे बनाइएगा ही इज वेरी पुअर, ठीक है, दैट। फिर बाकी ज्यों कहते हो ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार, बाकी ज्यों कहते हो उतार दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ये 2012 में पूछा गया था और ऐसे जो वेयर वाले जो हैं बहुत बार आए हैं, आपको कई बार देखने को भी मिलेंगे। तो देखो दोनों प्रश्नवाचक हैं तो इसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज मान लिया। डू यू नो, इसको हमने आगे लिख दिया क्या आप जानते हैं, डू यू नो। कोई भी प्रश्नवाचक हो, कॉम्प्लेक्स कोई भी प्रश्नवाचक हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रश्नवाचक शब्द को उठाइए और यहाँ लिख दें। इसके बाद जस्ट तुरंत कर्ता लिख दें। तो वेयर कर्ता कौन हो गया? ही। फिर आप लिखिए हैज, फिर गॉन, इस तरीका से। डू यू नो वेयर ही हैज गॉन, इस तरीका से बना लीजिए। आगे माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे चाचा इतने कमजोर हैं कि ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो की देखो अपने आप आया है कि, यहाँ आपको दैट लगा देना है। क्या लगा देना है? दैट। मेरे चाचा इतने कमजोर हैं कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? की लगाना है। यहाँ पर आपको दैट लगा देना है, बाकी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा वी रीच्ड द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। वी रीच द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे। द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई। मतलब रेलगाड़ी स्टेशन पर नहीं आई जब हम स्टेशन पर पहुंचे। इसको हम पहले लिख लें, द ट्रेन हैड नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन, the train had not arrived at the station when we reached the station, when we reached the station, इस तरीका से। आगे I have found the book, I have found the book मतलब मुझे वो किताब मिल गई, मुझे किताब मिल गई। I had lost it, मैंने इसे खो दिया था। तो मुझे किताब मिल गई जिसे मैंने खो दिया था। अब बनाई आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड द बुक विच हैड लॉस्ट, या विच हैड लॉस्ट जो खो गई थी, हैड लगाना है यहां। ठीक है, यू मे बी इन द रॉन्ग, तुम गलत हो सकते हो। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूं।
तो मैं नहीं कह सकता हूं, इसको आगे लिख लो। आई कैन नॉट, ये कई बार आया है, आगे मिलेगा आई कैन नॉट से दैट की, आई कैन नॉट से दैट, मैं नहीं कह सकता हूं कि यू मे बी इन द रॉन्ग, यू मे बी इन द रॉन्ग, इस तरीका से बना ले। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था। ठीक है, तो वह पास होना चाहता था। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना, यहां पर क्योंकि, बिकॉज। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना, यहां पर आप बिकॉज लगा दें। क्या लगा दें? बिकॉज, बाकी ज्यों का त्यों उतार दें, बिकॉज। ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही वांटेड टू पास। ठीक है, तो ये तो हमारे 2012 तक के, 2009 से लेकर 2012 तक के कॉम्प्लेक्स क्लियर हुए। अब हम चलते हैं 2013 में। ठीक है।